छोटी छोटी पगडंडियों से या कच्चे पक्के गांव से निकल के जो रास्ते शहरों की तरफ आते हैं, यही वो रास्ते हैं जो हमारे देश की तरक्की की दिशा और दशा को बदलने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। गांव की चौपालों पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ गांव के पंचों की वार्तालाप ग्राम पंचायत का अहम हिस्सा होती हैं। नमस्कार, मैं काजल आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल ओजांग्स टाइम पर। दोस्तों, पंचायत हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। ये हमारी गहन सूझबूझ के आधार पर व्यवस्था निर्माण करने की क्षमता की परिचायक है। ये हमारे समाज में स्वाभाविक रूप से समाहित स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता, संपूर्ण स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा और लगाव का घोतक है। पंचायत के पंच के रूप में 5 व्यक्तियों को चुनने के लिए भी एक निश्चित मापदंड था। वो गांव के ऐसे 5 लोग होते हैं जो अपने अलग अलग गुणों के लिए जाने जाते थे। वो 5 गुणों वाले व्यक्ति थे: सोच समझकर काम करने वाले, दूसरों की रक्षा में हमेशा आगे आने वाले, किसी भी काम को व्यवस्थित ढंग से करने वाले, किसी भी शारीरिक श्रम वाले काम में अधिक रुचि रखने वाले, और वो लोग जो घर गृहस्थी त्याग कर गांव के बाहर सन्यासी की तरह जीना पसंद करते थे। ऐसे 5 अलग अलग गुणों वाले बुजुर्ग व्यक्तियों को समाज में आदर भाव से देखा जाता है। ये पंचायत के रूप में गांव में रहने वाले लोगों के बीच का मतभेद दूर करने वाले, गांव की रक्षा, गांव का विकास, समुदाय परक समाधान निकालते जो सबको मान्य होता है। तो दोस्तों, ये थी ग्राम पंचायत की इम्पोर्टेंस। क्या आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत का संचालन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का कितना बड़ा योगदान होता है, उनकी कितनी बड़ी भूमिका होती है, जिससे सुचारू रूप से ग्राम पंचायत चलती रहे। देश में पंचायत राज को सशक्त बनाने, व्यवस्थित विकास की जिम्मेदारी देने और लोक उपयोगी बनाने के लिए राष्ट्र और राज्य स्तर पर कई कमेटियों का गठन किया गया। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता और सिंधवी कमेटी है। 1957 में निर्वाचित प्रतिनिधियों को भागीदारी देने और प्रशासन की भूमिका केवल कानूनी सलाह देने तक सीमित रखने से संबंधित सुझाव दिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज का शुभारंभ भी यहीं से हुआ। अधिकांश राज्यों ने इसी के आलोक में अपने अधिनियम बनाए। 1947 में आजादी मिलने के साथ ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके तुरंत बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश में और उसके बाद बिहार में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने, गांव के लोगों की उसमें भागीदारी बढ़ाने, कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने और स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे विवादों के आपस में सुलझाने के उद्देश्य से बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1947 का गठन हुआ। इसी अधिनियम को 1948 में पूरे राज्य में लागू किया गया। पूरे देश में 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायतों को लाखों रुपए का फंड सालाना दिया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है। इसके लिए हर 5 साल में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, लेकिन ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और ग्राम पंचायत के नियमों के बारे में पता नहीं होता। किसी भी ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। हर गांव में एक ग्राम प्रधान होता है, जिसको सरपंच या मुखिया कहते हैं। 1000 तक की आबादी वाले गांव में 10 ग्राम पंचायत सदस्य, 2000 तक 11 और 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होनी जरूरी है, जिसकी सूचना 15 दिन पहले नोटिस से देनी होती है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है। ग्राम पंचायत की समितियां और उनके कार्य: निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। समिति के कार्य: कृषि संबंधी कार्य, ग्राम्य विकास संबंधी कार्य, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा के कार्य, युवा कल्याण संबंधी कार्य, राजकीय नलकूपों की मरम्मत और रखरखाव, चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य,
महिला एवं बाल विकास संबंधित कार्य, पशुधन विकास संबंधी कार्य, समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने और वितरण का कार्य, समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृति करने और वितरण का कार्य, राशन की दुकान का आवंटन और निस्तीकरण। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहें ओजांग टाइम के साथ। नमस्कार।